नमस्कार दोस्तों, मैं ओम तिवारी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया। अगर आप दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप रीजनिंग की वीडियोस को ढूंढ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो देखिए दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं ग्रुप डी के दोस्तों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि गार्ड का संबंध जैसे LDYTE से है और क्लोव यानी CLOVE का संबंध किससे है, HOSXF से है, वैसे ही फाइंड करना है कि HORSE हॉर्स का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले GAURD गार्ड को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, इसका रिलेशन के साथ कैसे है, ठीक है ना। जैसे GAURD है तो चलिए अब देखिए जी के बाद से अगर हमको क्या लाना है, LDYTE, ठीक है ना। अब देखिए जी के बाद एल कितनी बार में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जी के बाद HIJKL कितनी बार में दोस्तों, 5 प्लस 5 बार में, ठीक है। उसी प्रकार ए से हमको डी जाना है तो BCD यानी कितनी बार में, 3 बार में, ठीक। अगर यू से हमको वाई जाना है तो UVWXY कितनी बार, 4 बार में, ठीक है। अगर आर के बाद टी जाना है तो PQRST यानी कितनी बार में, 2 बार में। अब देखिए दोस्तों डी के बाद से ई, ठीक है, DE कितनी बार में, 1 बार में, ठीक है ना। कितनी बार में, 1 बार में, यानी कि देखिए 5 3 4 2 1। उसी प्रकार देखिए अगर सी के बाद देखिए CDEFGH कितनी बार में, 5 बार में हुआ। उस बाद एल के बाद LMNO, ठीक है ना, 3 बार में। यानी देखिए दोस्तों 5 3 4 2 1 का दोस्तों क्या रिलेशन बैठ रहा है। तो उसमें हॉर्स देखिए एच के बाद से पांचवा क्या होगा, तो देखिए HIJKLM यानी क्या होगा, पांचवा M होगा। देखिए इसमें भी M नहीं है, इसमें भी M नहीं, इन दोनों में क्या है, M है। अब देखिए M के बाद जो अगला होगा वो तीसरे नंबर पर आना चाहिए, यानी देखिए O क्या है, O से अगर हम 3 और लेटर उधर चले तो देखिए IJKLM PQR यानी MR क्या हो जाएगा, MR यानी तीसरा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, MRVUF हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 3 4 2 1 के रिलेशन चल रहा था, यानी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिए। दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। जिस तरह 5 30 के साथ संबंधित है, 6 42 के साथ संबंधित है, 6 7 का संबंध किससे होगा, हमें पता करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम 5 और 30 को देखें तो देखिए अगर हम 5 इंटू 6 करें तो कितना आ जाएगा, 5 छके 30 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 6 सत्ते कितना करेंगे, 6 सत्ते क्या करेंगे, 42, तो 42 हो जाएगा। उसी प्रकार यानी कि एक अंक ज्यादा करके क्या गुणा करेंगे, यानी 7 को अगर हम 8 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 7 8 56, यानी कि हमारा 56 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यानी 56 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए अभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक के बाद देखिए 2 आया है, 2 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 36 आया है, 85, फिर अगला नंबर क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, 287। पहले देखते हैं कितना बढ़ता है। एक के बाद 2 बढ़ा यानी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 2 के बाद 11 बढ़ा यानी कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। उसी प्रकार 11 से 36 कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। और 36 से 85 बढ़ा यानी कितना बढ़ा आपका, 49 बढ़ा, ठीक है। अब देखिए 1 9 25 49, इनमें अगर रिलेशन देखा जाए तो 1 1 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। यानी 1 3 5 7, यानी अगला क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है ना। अब 85 में हम 81 जोड़ देंगे, 85 में अगर 81 जोड़ देंगे यानी 5 1 6 और 8 8 कितना हो गया, 16, यानी 166। हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 166 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए जरा, 1 बढ़ा, 9 बढ़ा, 25 बढ़ा, 49 81 बढ़ा, यानी ऑड नंबर, कौन सी, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याओं का स्क्वायर, विषम संख्याओं का जो वर्ग हो रहा है उतना इंक्रीज, उतनी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160 यानी 166। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। D F के ठीक बगल में नहीं बैठा है। D A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G B के दाईं ओर बगल में बैठा है।
पंक्ति के बाएं सिरे, कौन से सिरे दोस्तों, बाएं सिरे में कौन सा बैठा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये सभी लोग क्या है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, तो एक सीधी पंक्ति बना लेंगे हम, ठीक है। अब बोला क्या है कि उसको हम अच्छे समझेंगे। जैसे देखिए, कहा है कि एफ और ई के बीच में, ठीक है ना, मान लीजिए एफ और ई है, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, और एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एफ के बाईं ओर, यानी एफ के बायां कौन सा होगा, ये होगा, एफ के बाईं ओर कौन सा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब बोल ये रहा है कि डी और एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा, मतलब डी जो है एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, डी ए के दाईं ओर, ठीक है ना, डी ए के दाईं ओर, ठीक है ना, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जी बी के दाईं ओर है, ठीक है ना, जी जो है वो बी के क्या है, दाईं ओर है, ठीक है ना, जी बी के, यानी जी जो है बी के क्या है, दाईं ओर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, चलिए मान लीजिए हमारा ये क्या है, मान लीजिए हमारा एफ यहाँ पे बैठा है, ठीक, 1 2 3 आदमी को छोड़कर हमारा ई क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अब ये कहा गया है कि, अब बोला गया है कि डी जो है वो एफ के ठीक बगल में नहीं है, यानी अगर मान लीजिए मैं डी को कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे, कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे, तो उसके ठीक बाद डी के इधर कौन हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो ए के ठीक बगल में दूसरे स्थान पे क्या हुआ, बैठा है। साथ ही साथ अब देखिए, अब बी जो है, जी हमारे ऐसे बैठे हैं, तो जी हमारा इधर हो गया, बी हमारा क्या हो गया, इधर हो गया, और इधर हमारा कौन हो गया, इधर हमारा हो गया सी, यानी कि बाएं सिरे, ये तो हमारा दायां सिरा हो गया जो कि ई बैठा है, तो बाएं सिरे पे कौन बैठा है, हमारा बी बैठा है, तो बी क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए वन आरेख दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या किसको दिखाता है, ये दिखाता है हमारा स्वयंसेवी को, स्वयंसेवी को, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है वो किसको दिखा रहा है, हमारा फील्ड वर्कर, जो हमारे फील्ड वर्कर है। साथ ही साथ ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज किसको दिखाता है, पर्यवेक्षक, किसको, पर्यवेक्षक को। और उसके साथ साथ चलिए, और दानदाता हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा ये जो ओवल है ये किसको दिखाता है, दानदाता को दिखाता है। हमें ये बताना है कि कितने स्वयंसेवी स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक भी हैं लेकिन वो दानदाता या फील्ड वर्कर नहीं है। तो ऐसे स्वयंसेवी जो पर्यवेक्षक भी हों लेकिन दानदाता और फील्ड वर्कर ना हो। तो सबसे देखिए स्वयंसेवी को देखेंगे, तो देखिए 3 13 23 33 23 4 14 ये हमारे स्वयंसेवी हैं। अब स्वयंसेवी के साथ इनको पर्यवेक्षक भी होना है, तो पर्यवेक्षक में देखिए कौन कौन आ रहा है, पर्यवेक्षक में आपका आ रहा है 23 आ रहा है, 33 आ रहा है, 23, ठीक है। यानी देखिए, यानी जो हमारा 23 है, 33 है और 23 है, ये 3 जो हैं ये पर्यवेक्षक भी हैं और स्वयंसेवी भी, लेकिन इनको दानदाता और फील्ड वर्कर नहीं। देखिए अब फील्ड वर्क की बात करें तो देखिए 33 हमारा क्या हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, तो 33 तो ये होगा नहीं। और दानदाता की बात करें तो देखिए 23 भी हमारा क्या हो जाएगा, दानदाता हो जाएगा, और 23 ये वाला 23 भी क्या हो जाएगा, दानदाता हो जाएगा। यानी समझ में आएगा। तो 0 ऐसे लोग हैं जो स्वयंसेवी के साथ पर्यवेक्षक भी हैं और दानदाता या फील्ड वर्कर नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी 0 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए BFHN जिससे HBDI से संबंधित है, वैसे ही DHFM JBDH के साथ क्या है, संबंधित है। तो हमें ये बताना है कि FSWL का संबंध किसके साथ है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका जो संबंध है वो किस प्रकार है। तो देखिए ध्यान दीजिए, B और H की बात करें तो B के बाद H कितने नंबर पे आता है, तो देखिए आता है आपके 6 नंबर पे, 6 मतलब B में 6 जोड़ेंगे तो H आएगा। उसी प्रकार F में अगर B जोड़ेंगे तो F में अगर B लाना है तो कितना, 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 4 घटाएंगे, देखिए CDEF 4 घटाएंगे तो आपका B आ जाएगा। उसी प्रकार H में आप फिर से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और फिर N में कितना, N में अगर आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, I आ जाएगा। सेम उसी प्रकार अब D में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। फिर H में क्या करेंगे,
डी लाना है, यानी कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो आपका डी आ जाएगा। और एफ के बाद बी लाना है तो फिर कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। और एम के बाद एच लाना है तो फिर से कितना, 5 घटाएंगे। उसी प्रकार अगर हम जे में 6 जोड़ेंगे, सॉरी एफ में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका एफ में 6 जोड़िए, यानी एफ जी एच आई जे के एल, कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम एस में क्या करेंगे, 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अगर हम डब्लू में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा, यानी एल ओ एस जी। यानी देखिए ऑप्शन पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और एल में 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है ना। एल ओ एस जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस का, कि राघव स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव 16 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टेक्स अ राइट, drives 10 kilometer, turn right and drives 17 kilometer. He then takes a right turn and drives 13 kilometer. He takes a final right turn, drives 1 kilometer, and stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach point A from point P in a straight line? All turns are 90 डिग्री, सारे टर्न क्या है 90 डिग्री में। अगर हम बात करेंगे, अगर इसको और अच्छे से जानेंगे तो देखिए थोड़ा मैं इसका थोड़ा जूम करना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत ही समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये दिया है, क्या दिया है, देखिए हाँ, देखिए राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, ठीक है ना। देखिए राघव बिंदु ए से, चलिए सबसे पहले बना लेंगे बिंदु ए हमारा, मान लीजिए बिंदु ए है, ड्राइव करना शुरू करता है 16 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 16 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर किसकी तरफ चला, उत्तर की तरफ चला। उसी के साथ उत्तर की ड्राइव करता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है वो, 10 किलोमीटर, दाईं ओर कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, 10 चलने के बाद फिर कहाँ मुड़ता है वो, दाईं ओर, फिर कितना दाईं ओर मुड़ता है और फिर कितना चलता है, 17 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है वो, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 13 किलोमीटर, कितना चलता है, 13 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर से 13 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर, फिर वो कहाँ मुड़ता है, फिर वो कहाँ मुड़ता है दोस्तों, दाईं ओर, कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर, और कितना मुड़ चलता है, 1 किलोमीटर, कितना, 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर बिंदु पी पर रुकता है, फिर ये बिंदु पी पर क्या हुआ, वो रुक गया, ठीक है ना। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितने दूर और कितना किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब देखिए, अभी हमारा बिंदु पी है, ये बिंदु ए है, तो अब हमको एक सीधी रेखा में जाना पड़ेगा। और देखो ये किसकी तरफ होगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो पूरब, और ये हमारा वेस्ट यानी क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, टोटल देखिए ये 13 किलोमीटर है और ये टोटल 10 किलोमीटर है, यानी कि हमको 3 किलोमीटर कितना चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कि कहाँ की तरफ हमें चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है, GP32S LU35X QZ38C और VE41H जिस तरह संबंधित है, वैसे अगला क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, G के बाद L कितने नंबर पे आएगा, देखिए आपका 5 नंबर, ठीक है ना, 5 जोड़ेंगे तब कितना L आ जाएगा। फिर उसी प्रकार L के बाद Q 5 जोड़ने पे, फिर Q के बाद V 5 जोड़ने पे, P के बाद से U लाना है, 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। और U से अगर Z लाना है तो फिर से 5 जोड़ेंगे, और अगर Z से फिर कितना लाना है, E लाना है, फिर से 5 जोड़ेंगे। देखिए 5 5 जुड़ रहा है। अब देखिए आप इसको 3 नहीं 32 समझिए, देखिए 32 35 38 41, 3 3 जुट रहा है। देखिए 41 के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44, कितना जाएगा, 44 आएगा, ठीक है ना। यानी 41 को 44 आने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इन तरफ से कोई होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब V के बाद देखिए क्या आएगा, देखिए अब V में 5 जोड़ेंगे तो U V के बाद W X Y Z और क्या आएगा, A आएगा, क्या आएगा, A, ठीक है ना। अब A आ रहा है, J तो आएगा नहीं, अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो उसी प्रकार देखिए P के बाद P Q R S T U, ठीक है ना। फिर आपका Z आया था, E के बाद 5 जोड़िए,
FGHIJ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, यानी AJ 44, यानी हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस तरह आपका 118 आ रहा है और 208 के बाद आपका क्या आ रहा है, 300, 208 118 208 आ रहा है, 208 में 334 आ रहा है, उसी से 334 के बाद क्या आएगा और उस संख्या के बाद क्या आएगा, 718। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कितना कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखिए 58 और 118 कितना दोस्तों, 60, कितना 60 बढ़ रहा है। फिर 118 208 कितना बढ़ रहा है, 90 बढ़ रहा है। फिर 90 और 334 में कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 126 बढ़ रहा है। तो 334 मान लीजिए कुछ बढ़ेगा, ठीक है ना, अब हमको तो पता नहीं है लेकिन ध्यान दीजिए, एक रिलेशन फाइंड करते हैं। अब देखिए 60 से कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, ठीक है ना। फिर 90 से 126 कितना बढ़ा, 36 बढ़ा, यानी देख रहे 30 बढ़ा 36 बढ़ा। अब देखिए 30 और 6 में कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। एक काम करते हैं 6 और बढ़ाते हैं, 36 में बढ़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। अब फिर कितना बढ़ाएंगे, 42 बढ़ाएंगे, तो 126 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 168, कितना होगा 168। अब फिर 334 में क्या करेंगे, 168 जोड़ देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा 334 में अगर 168 जोड़ देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 8 4 12 6 3 9 10 3 1 4 5, यानी कितना हो जाएगा 502, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 500। देख रहे दोस्तों एक ट्री के माफिक क्या हो रहा है, रिलेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि वाई जेड ए बी सी और डी एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है ना, और पूछ रहा है इमारत की सबसे निचली मंजिल पर क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिल बना लिए, ठीक है ना। डी और सी के मंजिल के बीच मंजिल पर केवल वाई। अब देखिए डी और सी के बीच में कौन है, देखिए अब यहाँ पे अगला से बगल में लिखिए डी और सी के बीच में कौन है, वाई है। डी और सी के मंजिलों के बीच में कौन मंजिल पर केवल वाई रहता है। बी एक सम क्रमांक, बी एक सम क्रमांक मतलब बी एक इवन। ये देखिए इवन मतलब या तो वो 2 पे रहता होगा, या तो 4 पे रहता होगा, या किस पे रहता होगा, 6 पे रहता होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता, लेकिन वो 6 पर नहीं रहता है, लेकिन वो कहाँ रहता होगा, बी जो है या तो 2 पे रहता होगा, किस पे रहता होगा, 4 पे रहता होगा, ठीक है ना। जेड सबसे निचली मंजिल पर रहता है, जेड सबसे निचली मंजिल मतलब कि पहली मंजिल पे जेड हमारा रहता है। चलिए एक तो पता हो गया कि जेड हमारा पहली मंजिल पर रहता है, ठीक है ना। डी बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, ठीक है। डी जो है बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे। अब एक बात देखिए ध्यान दीजिए, अब डी जो है वो बी के ठीक ऊपर मंजिल पे, यानी देखिए अब देखिए अगर हम बी को चौथे पे रखते हैं तो ठीक है डी और सी के बीच में वाई है, मतलब बी के ऊपर कितनी 3 मंजिलें और होनी चाहिए। तो हमको बी को कहाँ रखना पड़ेगा, 2 पे। किस पे रखना पड़ेगा, 2 पे। तब उसके ठीक ऊपर कौन होगा, हमारा डी होगा। और उसके और देखिए डी हमारा इसके बीच में हो गया, ठीक है ना, तीसरे पे हो गया। और फिर सी 5 पे होगा तो डी और सी के बीच में कौन होगा, वाई होगा। और सबसे ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, तो हमारा सी 6 नंबर पे हमारा कितना हो जाएगा, ए। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पढ़ से समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जिस तरह एक कोड लैंग्वेज यानी कुट भाषा में PUTRE क्या दिया, PUTRE का संबंध किससे है, RXXEE से है। और DGHKL का संबंध किससे है, FJLPR से है। तो उसी प्रकार ZSHL को कैसे लिखा जाएगा। तो फिर से देखिए दोस्तों हम ये निकालेंगे कितना कितना बढ़ रहा है। जैसे PUTRE है, देखें कितना बढ़ रहा है, तो देखिए RXXEE, ठीक है। देखते हैं कितना बढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिए P के बाद QR कितना बढ़ा, 2, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है ना। U के बाद देखिए आपका कितना बढ़ा, X कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ठीक है। 3। अब देखिए T के बाद X TUVWX कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, ठीक है ना। और R के बाद W कितना बढ़ेगा आपका दोस्तों, आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे आपका 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। और E से E, ठीक है ना, PUTRE, ठीक है ना, DRXWE, ठीक है ना। देखिए शायद यहाँ पे सब लगता है कोई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपका K होना चाहिए, क्या होना चाहिए, K, ठीक है ना। E नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सही कर लेंगे W के।
तो ई के बाद हमारा जो के है वो कितनी बार में बढ़ेगा, आपका 6 बार में, यानी 2 3 4 5 6, कितना 2 3 4 5 6 बढ़ा। वैसे ही देखिए दोस्तों डी जी एच जे के अलग देखेगा तो डी के बाद एफ कितना बढ़ेगा दोस्तों आपका, फिर से 2 बढ़ेगा, ठीक है ना, डी डी ई एफ 2 बढ़ा, फिर जी के बाद जे 3 बढ़ा। यानी देखिए 2 3 4 5 6 के रिलेशन बढ़ रहा है। अगर आप इतना सोचेंगे तो आपका बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है, आपको पट पट क्या करना है, डिसीजन लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जेड एस एच एल, ठीक है ना, एच के बाद से देखिए यहाँ पे जे होगा, ठीक है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जे एल, ठीक है ना, क्या है जेड एस, ठीक है ना, एच जे एल। तो देखिए अगर आप जेड में क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे यानी कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और एस में अगर आप 3 बढ़ाएंगे यानी कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी। देखिए बी वी यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए अब एच में अगर हम 4 बढ़ाएंगे यानी कितना हो जाएगा एल, कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, यानी देखिए ये वाला तो नहीं होगा बी वी एल। अब या तो आर ओ हो गया तो ओ आर होगा। उसी प्रकार अगर हम जे में अगर 5 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा, यानी बी वी एल ओ, बी वी एल ओ, बी वी एल, ठीक है ना, बी वी एल ओ, ठीक है ना, चौथा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो निम्न समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा हमें बताना है। तो देखिए 40 माइनस की जगह क्या कर रहा है, माइनस का अर्थ है प्लस यानी 17 लिख दिए, ठीक है ना। अब उसी प्रकार देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इस प्रिंटिंग मिस्टेक को देखो सही कर लेंगे। 17 के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों भाग है, क्या है भाग, ठीक है ना। अब देखिए भाग का मतलब क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, तो लिख देंगे गुणे 3, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस यानी कि माइनस 25, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ आपका क्या है भाग यानी भगे 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 40 प्लस 17 गुणे 3, देखिए 17 या कितना हो जाएगा, 40 प्लस 17 या कितना हो जाएगा 51, 51 25 को 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 51 में से 5 गए यानी कितना बचा आपका 46, और 46 और 40 का कितना हो जाएगा 86, यानी सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 86, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।